हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स डायरी। आज अविराज का वैक्सीनेशन डे है। 9 महीने का वो हो चुका है, तो उसके वैक्सीनेशन के लिए आज मैं जाने वाली हूँ। तो फटाफट जो मॉर्निंग रूटीन है उसका कर लेती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे सेंटर पे, जहाँ पे अभी को लगेगा उसका 9 महीने का टीका। मैं कहाँ लगाती हूँ, प्राइवेट में है, सरकारी में, सब इस वीडियो में बताऊँगी। कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, इस बारे पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी मालिश करनी है, क्योंकि टीका लगने के बाद में मालिश करने देगा नहीं। और सेकंड चीज़, उसको कुछ खिलाना है। पेट भरा हो, नींद हुई हो तो बच्चा आराम से सब करने देता है। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ, फटाफट अभी को रेडी करती हूँ, उसकी मसाज करती हूँ, उसको कुछ खिलाती हूँ, और फिर हम जाएंगे सेंटर पे और आपको दिखाऊंगी कि मैम किस तरीके से टीकाकरण जो है वो करवाते हैं बच्चे का। तो अविराज का मसाज और उसको एक बनाना मैंने खिला दिया है। मसाज उसकी हो गई है। उसे पता नहीं है कि आज उसके साथ में क्या होने वाला है। पिछले 2 बार तो वो बहुत रोया था और उसे फीवर भी आया था। तो अब देखते हैं इस बार वो क्या रिएक्ट करता है, किस तरह से सारा होता है। तो ये हम निकल पड़े हैं और ये बैटरी रिक्शा ले लिया। घर के पास में ही है, तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। बैटरी रिक्शा लेके अपने 20-25 रुपये में पहुँच जाते हैं सेंटर में। और ये बस हम पहुँच गए हैं। ये है दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी। जी हाँ, मैं यहीं पे अपने बच्चों का टीकाकरण करवाती हूँ। आर्या का भी यहीं पे करवाया था, अभी का भी यही चल रहा है। इवन दो अविराज के बर्थ के समय, मतलब जब पेट में था, तब भी मैंने सारा जो ट्रीटमेंट है मेरा यहीं पे करवाया था। ये हम पहुँच गए। और ये देखिए जो चार्ट आपको दिख रहा है, आपको मैं चार्ट दिखा रही हूँ। ये चार्ट देखिए, इसमें सारा लिखा हुआ है कि कब कौन से महीने में कौन सा टीका लगवाना चाहिए, कितने बार आना है सेंटर पे, वो भी इसमें क्लियर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ से, घर पहुँचना है। अभी बहुत ये अभी क्रैंकी हो जाएगा, तो उसको घर जाके जल्दी से मैं जो है कोसिन सिरप का एक डोज़ दे दूँगी, ताकि उसको फीवर ना आए। मैं पहले ही दे देती हूँ ताकि उसका पेन कंट्रोल में रहे और उसको फीवर ना आए। हाय गाइस, हम वापस आ गए और आने के बाद में थोड़ा रो रहा था अभी, तो उसको फीड करा के उसे सुला दिया है। किसी तरह से बेचारा सो गया है। आई होप इस बार उसको फीवर ना आए और उसे कोई तकलीफ़ ना हो। और इसके बाद में अब थोड़ी देर उसको सोने दो देती हूँ। उसके बाद उसको नहला दूँगी। नहाने के बाद में उसको और फ्रेश लगेगा। तो बेसिकली जो भी वैक्सीनेशन है वो सारा मैं दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी वहीं से करती हूँ। मुझे जिस हॉस्पिटल में मैंने डिलीवरी करवाई थी, वहाँ से बड़ा सा चार्ट बना था, जिसमें बताया गया था कि क्या क्या टीका लगवाना है। उनके अकॉर्डिंग तो मुझे हर महीने ही जाना था, बट मैंने वो फॉलो नहीं किया। मैं कभी भी नहीं करती हूँ। और मैं सरकारी जो है डिस्पेंसरी से, वहाँ से ही टीकाकरण करवाती हूँ। जिनके पास में पैसा एक्स्ट्रा है वो प्राइवेट में करवाए, मैं नहीं करवाती हूँ। मेरा मानना है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है। बच्चे धीरे धीरे अपने बॉडी को खुद ही इम्यून कर देते हैं। हर बात के लिए टीके की ज़रूरत नहीं है। जितने मेजर टीके हैं वो सरकार जब फ्री में देती है। हम टैक्स पेयर है, टैक्स देते हैं भाई, इतना तो सरकार से ले ही सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि मैंने प्राइवेट में कोई टीका लगवाया है आर्या या अभी को। शायद 2 बार मैंने आर्या को सिर्फ इस पोलियो ड्रॉप के लिए 2-3 बार ले गई हूँ। बिकॉज़ पता नहीं हमारी सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि पोलियो की ज़रूरत नहीं है। ना उन्होंने ऐड करना बंद कर दिया है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहले फ्री में मिलते थे, अब वहाँ पे भी उन्होंने देना बंद कर दिया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल पोलियो ड्रॉप्स के 50 रुपये ले लेते हैं। तो उस चक्कर में 2 बार देना पड़ा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कब देना है। एड्स भी नहीं होते, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आशा वर्कर्स भी नहीं आती, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि पोलियो ड्रॉप्स का कब है। तो इस वजह से मैं पोलियो के में 1-2 बार मेरे को पे करना पड़ा। लेकिन नॉर्मली मैं जो है वो दिल्ली डिस्पेंसरी में से ही बच्चों का टीकाकरण करवाती हूँ। कंफर्टेबल होता है। पेनलेस वाला जो वो कहते हैं, पता नहीं उसमें कैसा होता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी करवाया नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वैक्सीनेशन के इतने लंबे चौड़े वो चार्ट्स होते हैं, मेरे बस का नहीं कि हर दूसरे महीने में बच्चे को जाके वहाँ पे वो इंजेक्शन लगवाऊँ। इसलिए मैं चुपचाप जो अपने सरकारी वाले होते हैं, जो हर 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में, 9 महीने में लगते हैं, वो करवा लेती हूँ। शुरू के बैक टू बैक लगते हैं। उसके बाद में 9 मंथ का जो लगा था अभी, वो 6 महीने वाला भी था बीच में, तो वो लगवाया। अभी वो सीधा वो 1.5 साल का होगा तब उसको लगेगा, और आर्या 5 साल की हो जाएगी तो उसको लगेगा तब। ठीक है, तो यही है। मैं प्राइवेट में नहीं करवाती हूँ। मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ना उसके पक्ष में हूँ। मेरा होता है कि मेरी बॉडी अपने आप इम्यून हो जाए थोड़ी बहुत, तो इसके लिए चलता रहता है। अगर थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम हो भी जाए तो चलेगा।
एंड जो करते हैं प्राइवेट में वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि कैसा अनुभव रहता है उनका। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सरकारी डिस्पेंसरीज जो बनी हुई है वहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्विस होती है, यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे ही पैसों से चलती है, हम जो टैक्स देते हैं उसी से। एंड वो बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, वहाँ के वैक्सीनेशन भी सही होते हैं, दवाइयाँ भी सही होती है। तो मोस्टली आजकल हम लोग दिल्ली डिस्पेंसरी जो है वहीं से करवाते हैं सब कुछ। एंड बाकी आने के बाद में थोड़ा बहुत पेन होता है बच्चों को, रोते भी है। फिर उनको वैक्सीनेशन के बाद में एक बार तो फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद में उसने अभी ने पैर हिला दिया था तो गांठ भी आ गई थी, तो आइस से सीख कर वो हो गया था उसका ठीक। हाँ, एक टिप है, जब भी बच्चे को आप वैक्सीनेशन करवाएं उसके बाद में घर आके उनसे पूछ ले एक बार कि भाई बच्चे का जो टीका लगाए वहाँ पे पेन होगा क्या, या फिर गांठ आएगी क्या, या फीवर आएगा क्या। अगर वो बोलते हैं कि हाँ बर्फ़ से सीखना है तो आइस क्यूब रख लीजिए, उसको रुमाल में पैक करके उस रुमाल आइस क्यूब को उस घाव के आसपास इस तरीके से सराउंडिंग सर्कल में घुमा के रख दीजिए, करते रहिए। एक आइस क्यूब एक टाइम पे भी आप कर ले राउंड राउंड में, और दिन में 2-3 बार भी कर ले तो गांठ नहीं आएगी। एंड फीवर के लिए तो यही है कि आप क्रोसिन सिरप आते हैं बच्चों के लिए, वो आप दे दीजिए, 4-4 घंटे में आप दे सकते हैं, तो उससे फीवर भी नहीं आएगा और पेन भी कम हो जाएगा। इन सब के बावजूद क्रैंकी होंगे बच्चे, बिकॉज उनके बॉडी में उस तरीके से जो वैक्सीनेशन होता है उससे पेन भी होता है, फीवर भी आता है, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक दिन जो होता है वो बच्चों के नाम करना होता है उस दिन, तो पता नहीं, ये फैंसी वर्ड्स है, बहुत सारे लोग जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे चल रहे हैं। मैं किसी को जज नहीं करना चाहूँगी, तो इसीलिए आप ही मुझे बता दीजिए कैसा आपका अनुभव है, और वीडियो कैसे लगा बताइएगा। सॉरी बहुत लेट वीडियो डाल पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। पैसा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे शेड्यूल बहुत बिजी हो रहा है, तो बाकी जैसे भी समय मिलता है मैं अपना अनुभव आपके साथ में ज़रूर शेयर कर रही हूँ। और जल्दी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले भी वीडियो आने वाले हैं, प्लीज़ वो भी देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना भूलना मत, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि कोई नया वीडियो आया है या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। एंजॉय पेरेंटिंग।